कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि मैम जल्दी से वीडियो मिडवाइफरी के अपलोड करिए, तो मैं आ चुकी हूँ आप लोगों के लिए मिडवाइफरी के वीडियोस लेकर। तो लास्ट में वीडियो के अंत में मैं बताऊंगी कि हर दिन वीडियो कब, वीक में किस दिन आपको मिलेगी, टाइमिंग क्या रहेगी और किस टाइप से क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं, कितना आपको तैयार करना है, इन सब चीज़ के बारे में मैं लास्ट में आपको बताऊंगी। अभी सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है यूनिट सेकंड है। फर्स्ट यूनिट में जो है वो मिडवाइफरी के फंक्शन है, मिडवाइफरी के कार्य क्या होते हैं। तो ये सब कभी भी आज तक क्वेश्चन में नहीं आया है, तो उन सब का अगर आपका एग्ज़ाम होने वाला है तो उन सबको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। तो पहले आप जो टॉपिक आने वाले हैं एग्ज़ाम के कंट्रीब्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप लोग उनको पढ़िए। तो यूनिट 2 इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो यूनिट सेकंड से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, माता जनन तंत्र की संरचना एवं कार्य की, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ फीमेल। तो एक्सटर्नल की बात करते हैं तो मादा में पाए जाने वाले एक्सटर्नल जेनिटेलिया के सम्मिलित रूप जिसे वल्वा के नाम से जाना जाता है। तो इनके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं ये देखते हैं। फर्स्ट जो होता है मोन्स प्यूबिस होता है। तो मोन्स प्यूबिस जो होता है, सबसे पहले हम आपको फिगर दिखाते हैं कि मोन्स प्यूबिस कहाँ होता है। और मोन्स प्यूबिस की बात करें, बार्थोलिन ग्लैंड की बात करें, लेबिया माइनोरा की बात करें, क्लाइटोरिस की बात करें, तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया होते कितने हैं। तो एक्सटर्नल की बात करें तो एक्सटर्नल जो जेनिटेलिया होते हैं वो 8 होते हैं। और इंटरनल की बात करें अगर कि इंटरनल कितने होते हैं, तो इंटरनल 4 होते हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल और इंटरनल इनका लोकेशन कहाँ है, कहाँ पे ये होते हैं, किस टाइप से होते हैं, पहले हम इस पे डिस्कस करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे होता है हमारा मोन्स प्यूबिस, क्लाइटोरिस यहाँ पे होता है, यूरेथ्रल ओपनिंग जहाँ से यूरिया पास आउट करता है, जो फीमेल होती है जहाँ से यूरिया निकालती है, यूरिन निकालती है, वो ये पार्ट होता है यूरेथ्रल ओपनिंग। लेबिया मेजोरा ये होता है। और लेबिया माइनोरा की बात करें तो लेबिया मेजोरा के बाद ऊपर वाली जो लेयर होती है वो लेबिया माइनोरा की होती है। और 1 सेकेंड, हाइमन की बात करें तो हाइमन जो है अंदर पाया जाता है, हाइमन लेयर होती है एक। और इसी के पहले जो होता था तो पहले हाइमन लेयर नहीं वुमेंस के फटते थे, लेकिन अब क्या है, जो वुमेंस होती हैं स्पोर्ट्स में जा रही हैं तो इस वजह से 15-16 की एज में ही हाइमन लेयर जो होती है वो फट जाती है। और ये है वेजाइनल ओपनिंग। वेजाइनल ओपनिंग एक ऐसी ओपनिंग होती है जहाँ से बेबी बर्थ होता है और जहाँ से मेंस्ट्रुअल ब्लड बाहर आता है। तो ये हो गया हमारा वेजाइनल ओपनिंग, ये हो गया यूरेथ्रल ओपनिंग। नीचे होता है वेजाइनल ओपनिंग, और वेजाइनल ओपनिंग का जो आकार होता है वो यूरेथ्रल ओपनिंग से बड़ा होता है, क्योंकि यहीं से बेबी डिलीवर होता है, तो इसके लिए स्पेस की ज़्यादा आवश्यकता होती है। अब हम देखते हैं कि इंटरनल ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं। तो इंटरनल ऑर्गन्स जो कि फैलोपियन ट्यूब होता है, ओवरी होता है और यूट्रस होता है। यूट्रस ऐसा जगह होता है जहाँ पे बेबी 9 मंथ तक क्या करता है, 9 मंथ तक रहता है, वहीं पे अपना डेवलपमेंट करता है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो यूट्रस के अंदर होती हैं। और फैलोपियन ट्यूब जो होता है, फैलोपियन ट्यूब के थ्रू ही ये फैलोपियन ट्यूब का पूरा पार्ट हो गया हमारा। और इसे क्या करते हैं, यूट्राइन ट्यूब्स भी कहते हैं। इसकी जो संख्या होती है 2 होती है, एक ये है एक ये है। और फैलोपियन ट्यूब में 2 नलिकाएं भी पाई जाती हैं, एक यूट्राइन ओपनिंग और एक पेल्विक ओपनिंग।
और ये हो गया हमारा सर्विक्स। सर्विक्स कहाँ पे होता है, तो सर्विक्स की बात करें तो सर्विक्स ये एरिया को सर्विक्स कहते हैं और वेजाइना यहाँ पे होता है। तो अब हम बात करते हैं लेक्चर पे, जो हमने थ्योरी लिखी हुई है उस पे बात करते हैं। तो मोन्स प्यूबिस जो होता है यह सिम्फेसिस प्यूबिस के सम्मुख स्थित भाग होता है, जो कि फैटी टिश्यू की उपस्थिति के कारण हल्का उभरा हुआ होता है। एडल्ट फीमेल में यहाँ रोम्स पाए जाते हैं जिसे प्यूबिक हेयर कहा जाता है। तो आपने अभी देखा कि कहाँ पे मोन्स प्यूबिस होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लेबिया मेजोरा की। किसकी बात करते हैं, लेबिया मेजोरा की। तो जो लेबिया मेजोरा होता है वो त्वचा पर एडिपोज टिश्यू से निर्मित 2 वलन होते हैं। आपने अभी देखा ही 2 वलन होते हैं जो योनि ओपनिंग के दोनों तरफ पाया जाता है। लेबिया मेजोरा वल्वा की पार्श्व सीमाओं लैटरल बॉर्डर का निर्माण करते हैं। इसमें सेबैकस ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स तथा हेयर ग्लैंड्स भी उपस्थित होते हैं। अब लेबिया किसकी बात करते हैं, लेबिया माइनोरा की। ये त्वचा के 2 पतले फोल्ड्स होते हैं। आपने अभी देखा ही कि कैसे इस तरीके से यहाँ पे फोल्ड्स थे, जो कि वेजाइना के अंदर की तरफ से लेबिया मेजोरा तथा हाइमन के अंदर स्थित होते हैं। लेबिया माइनोरा में सेबैकस ग्लैंड प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। लेबिया माइनोरा के अंदर सेपरेट होने पर ही लेबिया माइनोरा जो होता है वो एक्सपोज हो जाता है। और ये जो पोरस महिलाएं होती हैं उनमें ऐसा नहीं होता है, ये एक अपवाद माना गया है। स्क्रीन काम क्यों नहीं कर रही है। क्लाइटोरिस क्या होता है, क्लाइटोरिस जो होता है ये अत्यधिक संवेदनशील महिला जननांग होता है, जो कि वल्वा के सबसे एंटीरियर पार्ट पर स्थित होता है। यह जो मेल में पाए जाने वाले पेनिस के एनालॉग्स होते हैं, यही कारण है कि लैंगिक उत्तेजना के दौरान यह तन जाता है। मीन्स जो क्लाइटोरिस होता है, जब कोई ऐसी स्थिति आती है संवेदनशील बहुत हो जाता है, जैसे जब सेक्स कोई करने जाता है तो ये बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाते हैं ये चीज़ें। तो ये है क्लाइटोरिस का ये काम होता है। हाइमन का जो क्या होता है, तो हाइमन म्यूकस मेम्ब्रेन से निर्मित एक पतली परत होती है जो कि वेजाइना को आंशिक रूप से ढकी रहती है। एक नॉन पोरस महिला में यह इन्फेक्ट होती है, जबकि पोरस महिला में नहीं। नॉन पोरस बोले तो जो बेबी को बर्थ नहीं दी रहती हैं उनको नॉन पोरस महिला कहते हैं, और पोरस महिला ऐसी होती हैं जिन्होंने बच्चे को जन्म दे दिया है। लेकिन ये अपवाद है, अभी ऐसा नहीं होता है। स्पोर्ट्स में महिलाएं जा रही हैं तो इस वजह से उनका जो हाइमन होता है वो इफ़ेक्ट कर जाता है और वो हाइमन लेयर टूट जाती है। वेस्टिब्यूल क्या होता है, वेस्टिब्यूल माता में पाए जाने वाला एक त्रिभुजा आकार का स्थान होता है। इस टाइप से आपने देखा ही अभी ऐसा था, जो कि आगे की तरफ से संवेदी तंत्रिकाओं युक्त क्लाइटोरिस से पृष्ठ की तरफ से क्या होता है, फॉर अटैच होता है पोस्टीरियर कमीजर ऑफ लेबिया मेजोरा तथा दोनों पार्श्व साइडों मतलब पीछे की साइडों से लेबिया माइनोरा से क्या होता है, घिरा रहता है। नेक्स्ट है वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल जो होता है उसकी ओपनिंग कितनी होती है, वेस्टिब्यूल की कितनी ओपनिंग होती है, 3। आप बेसिकली 2 ओपनिंग को जानते रहे होंगे, लेकिन एक होती है तीसरी ओपनिंग भी, जिसे बार्थोलिन ग्लैंड्स की ओपनिंग कहते हैं। तो पहली है यूरेथ्रल ओपनिंग, दूसरी है वेजाइनल ओपनिंग और तीसरी है बार्थोलिन ग्लैंड की ओपनिंग। बार्थोलिन ग्लैंड्स जो होता है उसमें वेस्टिब्यूल ग्लैंड्स भी इसको कहा जाता है, और इनकी संख्या क्या होती है, 2 होती है तथा आकार जो होता है एक मटर के दाने के समान होता है। इनका रंग फॉलोइस वाइट होता है, इनका जो रंग होता है वो येलोइश वाइट होता है। प्रत्येक ग्रंथि से एक डक्ट निकलती है जो कि वेस्टिब्यूल में जाकर खुलती है और क्या करती है, ये सेक्सुअल स्टिमुलेशन उत्तेजन के दौरान ये ग्लैंड्स प्रचुर मात्रा में क्षारीय श्लेष्मा का स्रावण करती हैं, जो कि जनन नाल को चिकनाई प्रदान करता है तथा सेक्सुअल इंटरकोर्स की प्रक्रिया को आसान बनाता है। तो यहाँ से क्या होता है, एक क्षारीय श्लेष्मा जो होती है वो बाहर निकालती है, जो व्यक्ति जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो उसको उस प्रक्रिया को और भी ईजिली बना देती है। इसका काम बस यही होता है।
पेरिनियम जो होता है ये रफली एक त्रिभुजाकार स्थान होता है जो कि लेविया माइनोरा से एनाल कैनाल तक होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंटरनल पार्ट। अब हम एक्सटर्नल पार्ट। अब हम देखते हैं इंटरनल जेनिटेलिया ऑर्गन्स। तो इंटरनल जेनिटेलिया ऑर्गन्स किस टाइप से होते हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहले आपको एक बार मैं और दिखा देती हूँ फिगर इंटरनल जेनिटेलिया के। तो यहाँ पे आपने देखा कि फैलोपियन ट्यूब्स होते हैं, यहाँ पे ओवरी पाई जाती है, यहाँ पे यूट्रस होता है, ये पार्ट यूट्रस का होता है, और यहाँ पे सर्विक्स होता है। सॉरी, 1 सेकेंड। यहाँ पे आपने देखा कि सर्विक्स होता है और यहाँ पे वेजाइना होता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, आगे की तरफ चलते हैं कि इनके फंक्शन क्या क्या होते हैं उनको देखते हैं। तो ये देख लीजिए आप लोग एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो मोन्स प्यूबिस, लेविया मेजोरा, लेविया माइनोरा, क्लाइटोरिस, हाइमन, वेस्टिब्यूल्स, बार्थोलिन ग्लैंड्स एंड पेरिनियम। तो 8 पार्ट होते हैं। और इंटरनल की बात करें तो वेजाइना, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब और ओवरी, ये 4 होते हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि यूट्रस कहीं पे है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि वेजाइना क्या होता है, इंटरनल जेनिटेलिया होते क्या है। ठीक है, तो इंटरनल जेनिटेलिया जो होते हैं ये आंतरिक जननांग अंग होते हैं जो कि एक्सटर्नली जैसे कि बाहर से अगर देखें तो नहीं विजिबल होते हैं। किसी विशेष उपकरण की इनको देखने के लिए आवश्यकता होती है तथा इनमें जो होता है पेल्विक कैविटी में ये स्थित होते हैं। इनमें जैसे कि वेजाइना हो गए, गर्भाशय हो गए, और फैलोपियन के 2 पार्ट्स हो गए तथा 2 ओवरी हो गए। वेजाइना क्या होता है, वेजाइना की बात करें तो वेजाइना आज हम पहले देखते हैं। तो वेजाइना जो होता है ये फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब होती है जो कि मादा के इंटरनल एवं एक्सटर्नल जेनिटेलिया को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। एक वयस्क में एंटीरियर जो वाल्व होती है वो 3.5 इंच होती है। कितनी होती है? 3.5 इंच होती है, और 9.0 लंबी होती है। वेजाइनल यूट्राइन सिक्रेशन तथा मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान स्रावित होने वाले जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है उनको बाहर निकालने के लिए ये क्या करती है, एक रास्ता देती है तथा जब सेक्स प्रक्रिया के दौरान या शिशु को यूट्रस से बाहर निकालने का भी कार्य करती है। ठीक है, प्यूबर्टी से लेकर मेनोपोज तक के समय के दौरान इसमें लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलिस नामक एक बैक्टीरिया होता है जो कि लैक्टिक एसिड का स्रावण करता है। कौन सा होता है बैक्टीरिया, इसको आप लोग लिख लीजिए। लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलिस, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलिस, ये बैक्टीरिया होता है इसमें। अब सेकंड है यूट्रस। यूट्रस जो होता है, अच्छा हम एक चीज़ तो भूल ही गए। ठीक है, क्या बताना आप लोगों को, स्ट्रक्चर क्या होते हैं इसके। वेजाइना का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है, सबसे बाहरी परत होता है एक तो, जिसे एरियोलर टिश्यू के नाम से जानते हैं, और इसके 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, तो एक पहला जो होता है उसे सबसे बाहरी परत कहते हैं जिसे एरियोलर टिश्यू के नाम से जानते हैं, और दूसरा जो होता है उसे स्मूथ मसल्स के नाम से जानते हैं, और तीसरा जो होता है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमसस एपिथेलियम के द्वारा निर्मित होती है। तो ये होता है, ये 3 पार्ट्स इसके होते हैं। अब हम बात करते हैं कि यूट्रस की। यूट्रस क्या होता है, तो यूट्रस जो होता है वो
यूट्रस गर्भाशय पेल्विक कैविटी में पाए जाने वाला एक खोखला मस्कुलर अंग होता है जिसका आकार देखें तो नाशपाती के आकार का होता है। एडल्ट फीमेल में यूट्रस की जो लंबाई होती है वो 3 इंच होती है और 7.5 जो होती है सेंटीमीटर होती है। और चौड़ाई की बात करें, अगर जैसे कि इंच में इसकी लंबाई देखें तो 7.5 सेंटीमीटर होता है। और अगर हम बात करें कि इंच में, तो इंच में इसकी 3 इंच होती है। चौड़ाई जो होती है वो 2 इंच होती है तथा 5 सेंटीमीटर होती है। और मोटाई की बात करें तो 2.5 सेंटीमीटर होती है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि लंबाई, चौड़ाई और मोटाई कितनी होती है। तो आप लोग इसको याद कर सकते हैं 3 × 2 × 1, या फिर आप इंच में अगर याद करना चाहें, सेंटीमीटर में याद करना चाहें तो 7.5 × 5 × 2.5 सेंटीमीटर। ये हो गया सेंटीमीटर में और वो हो गया इंच में। सामान्य जो प्रेगनेंसी की अवस्था होती है, सामान्य अवस्था में इसका वजन लगभग 50 से 60 ग्राम, जो कि प्रेगनेंसी की पूर्ण अवधि के टर्म के दौरान बढ़कर लगभग 900 से 1000 ग्राम हो जाता है। यूरिनरी ब्लैडर के पीछे रेक्टम के आगे ये स्थित होता है। अभी आप लोगों ने लोकेशन देखा है कि ये कहाँ पे होता है। अब यूट्रस के पार्ट्स की बात करते हैं तो यूट्रस के 3 पार्ट्स होते हैं। एक फंडस होता है, एक काय तथा बॉडी होती है और एक सर्विक्स होता है। तो यूट्रस की ऊपरी जो चौड़ी डोम शेप रचना होती है उसको हम फंडस कहते हैं। सॉरी, थोड़ी खांसी की प्रॉब्लम है। जो काय तथा बॉडी होती है, ये देखते हैं, यह यूट्रस का प्रमुख भाग होता है। नीचे की ओर यह भाग सकरा होता है। इसका निचला तथा सबसे सकरा भाग इंटरनल ओस कहलाता है, जो कि सर्विक्स के साथ निरंतर रहता है। अब सर्विक्स की बात करें, इसे नेक ऑफ द यूट्रस भी कहते हैं। इसकी आकृति जो होती है सिलेंड्रिकल होती है। यूट्रस की बॉडी तथा सर्विक्स के बीच का भाग एस्थमस कहलाता है। जिस स्थान पे गर्भाशय ग्रीवा वेजाइना में खुलती है उसे एक्सटर्नल ओस कहलाती है। इस प्रकार इंटरनल ओस द्वारा गर्भाशय की बॉडी से तथा एक्सटर्नल ओस द्वारा वेजाइना से ये संबंधित रहता है। जैसे कि इंटरनल ओस द्वारा जो सर्विक्स होता है वो गर्भाशय की बॉडी से, और एक्सटर्नल ओस द्वारा वेजाइना से ये संबंधित रहता है। यूट्रस में 3 परतें पाई जाती हैं। पहला कौन सा पाया जाता है? पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। यह यूट्रस की सबसे बाहरी परत होती है। एंटीरियरली यह यूट्रस के फंडस तथा बॉडी तक फैली रहती है। यूरिनरी ब्लैडर की ऊपरी सतह पर फोल्ड होकर वेसिको यूट्राइन पाउच का ये निर्माण करती है। पोस्टीरियर यह फंडस बॉडी तथा सर्विक्स तक फैली रहती है। रेक्टम तक निरंतर रहकर रेटोयूट्राइन पाउच ऑफ डाउगलस का निर्माण करती है। पीछे की साइडों में यह केवल फंडस को ही कवर करती है। मायोमेट्रियम की बात करें तो यह मध्यावरण होता है। ये बीच में पाया जाने वाला लेयर होता है जो कि चिकने पेशी तंतुओं से क्या होता है? निर्मित होता है। यह चारों तरफ पाई जाने वाली सबसे मोटी परत होती है। इसमें ब्लड की वेसल्स पाई जाती हैं और जो नर्व्स भी के जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं इसमें। एंडोमेट्रियम की बात करें तो यह सबसे इनर लेयर होती है। इसमें ब्लड वेसल्स तथा म्यूकस, सीक्रेशन ग्लैंड्स ये सब प्रचुर मात्रा में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। कार्यात्मक रूप से एंडोमेट्रियम की जो बात करें, इसका भी विभाजन 2 भागों में हुआ है। एक है फंक्शनल लेयर और दूसरा है वेसल लेयर। अब आता है फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब इन्हें गर्भाशयिक नलिकाएं जिसे यूट्राइन ट्यूब्स भी कहते हैं। इनकी संख्या 2 होती है। ये यूट्रस के पीछे की तरफ से निकलती हैं। लंबाई 4 इंच या 10 सेंटीमीटर होती है। इंच में बात करें तो 4 इंच तथा सेंटीमीटर में बात करें तो 10 सेंटीमीटर होती है। फैलोपियन ट्यूब में 2 नलिकाएं पाई जाती हैं, एक यूट्राइन ओपनिंग और दूसरी पेल्विक ओपनिंग।
यूट्राइन ओपनिंग जो होती है यूट्राइन कैविटी के लेटरल एंगल से जुड़ी रहती है, जबकि जो पेल्विक ओपनिंग है वो फैलोपियन ट्यूब के पिछले एक किनारे जैसे लेटरल एंड से संबंधित होती है। पार्ट्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो पार्ट्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब की बात करें तो इसके 4 भाग होते हैं। एक इंटरस्टियल पार्ट्स, इस्थमस, एम्पुला, इनफंडिबुलम, ये 4 पार्ट होते हैं। अगर आपको इनको डीपली में पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं पढ़ना है तो छोड़ भी सकते हैं। बस आप नाम लिख दीजिए कि अंतरालीय भाग, इस्थमस, एम्पुला, इनफंडिबुलम। और जैसे कि बात करें कि अंतरालीय भाग जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब का यह भाग गर्भाशयी दीवार में स्थित होता है। इस्थमस जो होता है या फैलोपियन ट्यूब का भाग यूट्रस से खुलने वाला भाग होता है जो कि 2.5 सेंटीमीटर होता है। और एम्पुला जो होता है वो 5 सेंटीमीटर होता है। तो ये सब बहुत ज़्यादा डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतने ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन आता नहीं है, 5 नंबर 10 नंबर का आता है और पूरा उसमें इंटरनल एरिया को लिखना रहता है, तो आप ये सब छोड़ सकते हैं। ये हो गया यूट्रस। यूट्रस का ये पार्ट हो गया, आप देख सकते हैं। फैलोपियन ट्यूब ये हो गया। फैलोपियन ट्यूब, यहाँ ओवरी है, यहाँ सर्विक्स है, यहाँ ओवरी है, ये हो गई ओवरी। ये आप भी अगर नोट्स बना रहे हैं तो आप भी ये फिगर अपने नोट में ड्रा कर सकते हैं जैसे मैंने किया है। तो ये ओवेरियन लिगामेंट होते हैं, ये एंडोमेट्रियम लेयर होती है, सर्विक्स यहाँ पे होती है और मायोमेट्रियम लेयर देखिए बाहर की बीच में होती है, पेरीमेट्रियम लेयर सबसे बाहर की तरफ स्थित होती है। अब फैलोपियन ट्यूब के जो वर्क होते हैं वो क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट थिंग है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। फैलोपियन जो नलिकाओं की पेशियां परत में होने वाली क्रमाकुंचन, पेरिस्टलेसिस मूवमेंट तथा म्यूकस मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले रोमों की ओवम की फैलोपियन ट्यूब से होते हुए गर्भाशय तक पहुँचने के दौरान होने वाली गति में ये सहायक होती हैं। जो फैलोपियन ट्यूब की नलिकाएँ होती हैं वो इसी कार्य के लिए बनी होती हैं। अब बात करें कि फर्टिलाइजेशन में इनका क्या महत्व होता है। तो मादा की ओवरी से स्रावित ओवम के को जो मेल के स्पर्म से मिलने की प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले भाग में होती है। एम्पुला का हम आपको भाग दिखाते हैं कि एम्पुला का भाग कहाँ पे है। तो एम्पुला का जो भाग होता है वो एम्पुला का भाग यहाँ पे होता है और इस्थमस यहाँ पे होता है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं जायगोट की गर्भाशयिक गति। तो फैलोपियन ट्यूब फर्टिलाइजेशन के पश्चात मादा के ओवम एवं जो फीमेल के स्पर्म से मिलने से बने जायगोट की यूट्रस तक गति से भी सहायक होती है। अब देखो, जब जैसे कि ओवम मिलता है और ये स्पर्म हो गया, ठीक है। जब ये स्पर्म और ओवम मिलता है तो एक जायगोट का निर्माण करता है। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो जो बेबी होता है वो पहले जायगोट की प्रक्रिया से ही आगे बढ़ता है। तो सबसे पहले जायगोट का ही निर्माण होता है, तो जिसे इम्प्लांटेशन यूट्रस से ही होता है। यह प्रक्रिया फर्टिलाइजेशन के 6-7वें दिन प्रारंभ होती है तथा लगभग 11वें दिन संपन्न हो जाती है। और ये जो जायगोट होता है ये क्या होता है, इसी फैलोपियन ट्यूब के मार्ग से अंदर की तरफ जाता है। अब बात करें कि ओवरी क्या होता है। ओवरी मादा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है उसमें फीमेल गोनेट्स होती हैं जिनकी संख्या क्या होती है, 2 छोटी होती है। जैसे 2 होती है, आपने देखा ही अभी ऐसे जब मैंने ये जो फैलोपियन ट्यूब था यहाँ पे ऐसे ये बना था ना, इसी को ही क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। तो ओवरी जो होता है इनकी संख्या 2 होती है। प्रत्येक ओवरी की लंबाई, चौड़ाई तथा मोटाई 3-2-1 सेंटीमीटर होती है। बोले तो लंबाई 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर और मोटाई इनकी 1 सेंटीमीटर होती है। ये ओवल शेप्ड तथा पिंकिश ग्रे कलर की होती हैं। पिंकिश ग्रे कलर की होती हैं जो कि पेल्विक कैविटी में यूट्रस के दोनों तरफ फैलोपियन ट्यूब के पीछे एवं नीचे स्थित होती हैं। तो आपको ये चीज़ याद करना है, ओवल शेप्ड और पिंकिश ग्रे और कितनी इनकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई होती है। इसमें इम्पॉर्टेंट बस इतना ही है। इसके पार्ट्स की भी बात करते हैं तो पार्ट्स भी आप लोग याद कर लेना या फिर ना भी याद करना तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मेडुला और कॉर्टेक्स इसके 2 भाग होते हैं।
तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक कि फेलो इंटरनल ऑर्गन और एक्सटर्नल ऑर्गन क्या होते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्यूबर्टी, मेंस्ट्रुएशन और क्या फीमेल पेल्विस, ये सब पढ़ेंगे। तो हाँ, बात ये है कि मैं सोचती हूँ वीडियो डेली अपलोड करने के लिए, बट मुझे टाइम नहीं मिलता है और ऐसा भी नहीं है, मुझे भी कुछ अपनी भी पढ़ाई करनी रहती है, तो इसलिए मैं डेली वीडियो अपलोड नहीं कर पाती हूँ। बट वीक में मैं ज़रूर एक वीडियो तो अपलोड करूँगी ही। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि सिर्फ अगर आप लोगों के एग्ज़ाम आ गए हैं और 1 मंथ के अंदर ही आप लोग के एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, तो मैं भी बस प्रैक्टिस सेट ही सॉल्व करवा दूँगी। और अगर आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं तो आप एक काम करिए, मेरे चैनल पे मैंने कम से कम 6-7 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाए हुए हैं। तो जितने भी क्वेश्चन हैं बस प्रैक्टिस सेट से ही आजकल आ रहे हैं, तो आप लोग प्रैक्टिस सेट वो देख लीजिए और या फिर आप कहिए तो मैं आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन बता देती हूँ, फिर आप लोग उतना कंप्लीट अपना कर लीजिए। क्योंकि क्या है कि डेली वीडियो अपलोड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वरना मैं अपलोड कर देती। और ये भी नहीं है कि यूट्यूब की तरफ से मुझे कुछ मिल रहा है, तो फ्री वीडियो है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, अभी मोनेटाइजेशन भी नहीं हुआ है, तो इसलिए थोड़ा वीडियो अपलोड करने में उतना मोटिवेशन भी नहीं मिलता है। बस यही सब बातें हैं जिसलिए मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाती हूँ। और आप लोग हो तो ना तो वीडियो को शेयर करते हो, ना तो चैनल को सब्सक्राइब करते हो, ना तो वॉच टाइम ही बढ़ रहा है, तो इसलिए मोटिवेशन भी मुझे उतना नहीं मिलता। अगर आप लोग मेरी वीडियो को शेयर करते अपने फ्रेंड्स के साथ तो मुझे भी मोटिवेशन थोड़ा मिलता कि हाँ मेरी वीडियो जा रही है। तो ऐसे ही बस अपलोड करते रहो, वीडियो अपलोड करते रहो, पता नहीं कोई पढ़ रहा है कि नहीं, तो इसलिए उतना मोटिवेशन नहीं मिल पाता है कि हाँ मैं डेली वीडियो अपलोड करूँ। अगर इच्छुक होते 2-4 लोग जैसे कि कमेंट वगैरह आता और या फिर मेरी वीडियो भी शेयर वेयर होती तो फिर अच्छा लगता अपलोड करने में। ऐसे नहीं तो डेली अपलोड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि किस बेस पे अपलोड करूं। बस यही सब दिक्कत है, इसीलिए डेली वीडियो आप लोगों को नहीं मिल पाती है। बस 1-2 लोग हैं जो कमेंट करते हैं डेली, तो बस यही सब प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा डीमोटिवेट हो जाती हूँ। जो वीडियो वीक में एक ही अपलोड कर रही हूँ, और नहीं तो अगर होता शेयर वगैरह, कमेंट वगैरह आते हैं, सब्सक्राइबर भी बढ़ते हैं, तो फिर मैं डेली वीडियो अपलोड कर देती। तो फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय। वैसे मैं कोशिश करूँगी आप लोग जितने भी लोग जुड़े हुए हो मुझसे, उन लोग अच्छे से अपने पेपर में पास हो जाएं। ऐसा जितने सिलेबस हैं मैं सिलेबस से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगी, जिससे वो लोग जितने लोग हैं उन लोगों को तो प्रॉफिट मिले ही मिले। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।